नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस महानगर। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद सरकार गठन में हो रही देरी को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। शरद पवार गुट ने सवाल किया कि क्या बीजेपी राज्य में अपनी हार पचा नहीं पा रही है। एनसीपी एसपी ने कहा, चुनाव में सबसे ज्यादा सीट हासिल करने वाली पार्टी को सरकार गठन के लिए आमंत्रित किया जाना चाहिए। मालूम हो, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के नतीजे 4 मई को घोषित कर दिए गए थे। इसके बाद सरकार गठन को लेकर गतिरोध बना हुआ है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर ने तमिलिगा बैत्री कृष्णम प्रमुख विजय से कहा कि उनकी पार्टी के पास सरकार गठन के लिए जरूरी संख्या बल नहीं है। टीवी के तमिलनाडु की 238 सदस्यीय विधानसभा के लिए हाल में संपन्न चुनाव में 108 सीट पर जीत के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। हालांकि उसके पास अकेले दम पर सरकार बनाने के लिए पर्याप्त संख्या बल नहीं है। 5 सीट जीतने वाली कांग्रेस ने टीवीके को समर्थन देने की घोषणा की है। टीवी के नाम वाम दलों सहित कई अन्य पार्टियों से सरकार गठन में सहयोग देने की अपील की है। एनसीपी शरद पवार गुट के महासचिव रोहित पवार ने भी तमिलनाडु में बीजेपी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने में हो रही देरी की आलोचना की, जबकि उनकी टीवीके चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है और उसे कांग्रेस का समर्थन भी हासिल है। रोहित पवार ने इसकी तुलना साल 2018 में कर्नाटक में दिखी राजनीतिक स्थिति से की। उन्होंने कहा कि कर्नाटक के तत्कालीन राज्यपाल वजुभाई बाला ने बीजेपी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया था और बीएस येदियुरप्पा को शपथ दिलाई थी कि जबकि पार्टी के पास बहुमत नहीं था। पवार ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, 2018 में कर्नाटक में बहुमत न होने के बावजूद बीजेपी को सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया गया था, लेकिन तमिलनाडु में जनता ने बीजेपी को नकार कर टीवीके को सबसे ज्यादा सीट दी है। इसके बावजूद विजय को अभी तक सरकार बनाने के लिए आमंत्रित नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि अब यह सवाल उठने लगा कि क्या तमिलनाडु में महाराष्ट्र, गोवा और दिल्ली जैसा राजनीतिक पैटर्न अपनाने का प्रयास किया जा रहा है। अब तक की खबरों में बस इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।